आज मैं बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं और यह बात प्रूफ हो चुकी है कि सहारा मैनेजमेंट के साथ में सरकार का मैच फिक्स है, बहुत पहले से फिक्स है। अगर ऐसा नहीं रहता तो जब मुलायम सिंह जब स्वर्गवासी हो चुके थे तब वहां भारत के सिटिंग रक्षा मंत्री के साथ सुब्रत राय बैठ के फोटो खिंचवाने की हिम्मत कैसे कर रहा था। मैं आज पूछता हूं इस मीडिया से, क्या भारत में स्वतंत्रता दिवस किस लिए होता है? खाली और 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? झंडा फहराइए और जलेबी खाइए और चले जाइए लंबा लंबा भाषण देके, क्या इसलिए होता है क्या? आखिर वो कहां चली गई वो भारत का वो तिरंगा वाला कानून? वो दिखना चाहिए था। एक आदमी को छोटे से केस में फंसा दिया जाता है तो उसकी अरेस्टिंग हो जाती है। सैफई में आए थे, मुलायम सिंह खत्म हुए थे, वहां पे गिरफ्तार कर लेते सर। सैफई में आए थे, मुलायम सिंह खत्म हुए तब भी आए थे सुब्रत राय। बिल्कुल बिल्कुल, सुब्रत राय, वही मैं कह रहा हूं, सुब्रत राय कई मंचों पे आए और कई जगह दिखे और हिम्मत उनकी देखिए, सुब्रत राय की हिम्मत देखिए और सरकार का 60 गांठ का फोटो देखिए, वो कई मीडिया में वायरल है। हमारे कई साथी जो भी लाइव में सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं और कई ग्रुप में वायरल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर सरकार अगर नहीं मिली है सुब्रत राय से तो मैं पूछता हूं सहारा का इतना घटिया पोर्टल लाया क्यों, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है? एक तुगलकी फरमान की तरह तालिबानी स्टाइल में पोर्टल लाया गया है। मैं कहता हूं अगर सरकार को और बैठे हुए नुमाइंदे जो सीआरसीएस को जो गवर्न कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, अगर उनको नहीं आता है तो वो हम लाइव में बैठे हुए जो मीडिया में हम सिर्फ 10 लोगों को बुला ले, हम उनको कोई प्रोविजन बतला देंगे जो शायद उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है। सरकार का यदि नियत अच्छा रहता तो मैं कहता हूं आशुतोष सर, ये जो सहकारिता मंत्री है अमित शाह, ये मैं इनको कहता हूं जुमलाबाद पार्टी के जुमलेबाज नेता। ये जुमलेबाज नेता हैं। ये इन्होंने एक चुनावी सभा में घोषणा कर दिया कि सहारा पीड़ितों का हम पेमेंट दिलाएंगे। राज्यसभा में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था अमित शाह से, जो सहकारिता मंत्री इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब मेरे पास है, वो जवाब की फाइल मेरे पास है, कई ग्रुपों में मैंने वायरल किया हुआ है। कहीं नहीं उस राज्यसभा में जो जवाब दिया था अमित शाह ने एज ए सहकारिता मंत्री, कहीं नहीं उसमें लिखा था कि 10-10 हजार रुपया का झुनझुना दिया जाएगा, बाकी लोग 10 जन्म ले लें अपना पेमेंट लेने के लिए। 100% पेमेंट देने की बात की। लेकिन सुब्रत राय के साथ यदि इनका गठबंधन नहीं हुआ है, यदि सुब्रत राय इनके चुनाव के फाइनेंसर नहीं है, तो फिर अमित शाह ने हिमाकत कैसे की 10-10 हजार देने का तुगलकी फरमान सीआरसीएस को कैसे पहुंचा दिया? अब मैं सीआरसीएस को पार्टी बनाता हूं। सीआरसीएस है क्या? एक संविधान का एक नपा तुला कानून के तहत एक स्ट्रक्चर है, एक अथॉरिटी है जिसका काम कुछ पैरामीटर के तहत बंधा हुआ है, उनको उसका पालन करना चाहिए था, मगर सीआरसीएस ने भी उसका पालन नहीं किया। अगर कंप्लेन जैसे ही आया इन्वेस्टर का कि मुझे अपने पॉलिसी के बिहाफ में जो उसकी शर्तें हैं पैरामीटर, उसके तहत हमको 100% पेमेंट मिल रहा है मैच्योरिटी डेट को, या प्री मैच्योरिटी पेमेंट का भी यदि उसमें जैसे कि पैरामीटर है उसका भी पालन नहीं कर रहा है, तो सीआरसीएस को चाहिए था 100% पेमेंट दिलाना। सीआरसीएस ने प्रयास किया। जो लोग रजिस्ट्री पोस्ट से जो अप्लाई किए या जो वेबसाइट पे जो किए, पोर्टल आने से पहले की बात है आशुतोष सर, वो सीआरसीएस उन एप्लीकेंट के पेमेंट हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में 1 बैच से लेकर 4 बैच तक का जो पीआईएल जो फाइल किया उसके पेमेंट ऑर्डर भी वायरल है, उसका कभी भी पालन नहीं किया सुब्रत राय ने 100%। तो क्यों नहीं सीआरसीएस जो है सो कि जिस प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया सुब्रत राय के विरुद्ध में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में, क्यों नहीं सीआरसीएस चला गया सुप्रीम कोर्ट में या तो दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट के विरुद्ध में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो कहता हूं, साफ आरोप लगा रहा हूं एज एडवोकेट, एज ए पार्टी प्रवक्ता, सीआरसीएस ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। उसके जो बैठे हुए जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी भ्रष्ट हैं, या तो उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी है। ये महंगा पड़ेगा आने वाला चुनाव में। हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, विश्व भारती जन सेवा मंच में बता दूं कि मैं बहुत जल्दी कोर्ट में मूव करने वाला हूं। सभी सहारा पीड़ितों की पेमेंट के लिए हम वहां आवाज उठाने वाले हैं, लेकिन वहां सीआरसीएस भी पार्टी बनेगा और सरकार भी पार्टी बनेगी। और अमित शाह बहुत चिल्ला के कहते हैं कि हमने कांग्रेस का दिया हुआ जो कष्ट था भारत को वो दूर कर दिया। क्या भाई? तो 370 और धारा 35 से कश्मीर को हमने भारत का भी नंग बना दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरा बात इन्होंने कहा था कि एक भारतीय को हम आर्थिक आजादी से मुक्ति दिलाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख नहीं तो 15-15 हजार हर भारतीय के जेब में जाएगा, उसके अकाउंट में। वो तो दिला नहीं सके ये जुमलेबाज पार्टी बीजेपी, सिर्फ झूठे बहाना करके जो सत्ता में आती है। उल्टा भारतीयों का सहारा मैनेजमेंट
सहारा मैनेजमेंट के साथ मिल करके अरबों खरब रुपया इसने गबन किया है। मैं साफ साफ कहता हूं बीजेपी से। और यदि बीजेपी की नियत अच्छी है सभी स्टेट, तो ये गलत बात है, अच्छी है ही नहीं, न थी न है। और अगर आने वाला भविष्य में यदि उसको ये हमारा लाइव सुनाई दे और हम जनता की पीड़ा सुनाई दे तो शायद उसकी समझ में आई। मोदी जी कहते हैं हमारी मां बहुत गरीब थी, लोगों के घरों में दाई का काम करती थी, जूठे बर्तन मांज करके खाना खिलाती थी, वो दुख हमें देख करके हमें भी आंखों में आंसू आया था। अभी भी मैं सोचता हूं तो मैं रोता हूं, लेकिन मैं उस आज मोदी से पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं, आज तो आप पावर में है, आज तो आप भूखे नंगे नहीं है, आज तो आप पावर का यूज कर सकते हैं। आज जो बैठी भी जो सत्ता में जो है, जो पावर के नशे में जो बैठी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों का ड्यूटी बनता है कि उसके राज्य में, चाहे केंद्र शासित राज्य हो या जो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के सत्ता पे बैठे हुए पदासीन पदाधिकारियों का यह कर्तव्य बनता है कि वो तमाम चिट फंड से ठगे गए कंपनियों को सीज जब्त करे, नोटिस जारी करे, अपने पावर का इस्तेमाल करे और सहारा जैसी मैनेजमेंट के ऊपर भी अपने पावर का इस्तेमाल करे। और ये तमाम जो एफआईआर जो हुए हैं, जो थानों में, जो कोर्ट में जो केस जो मूव कर रहे हैं, उसका ग्राउंड बनाते हुए स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है कि भाई एक कंपनी है जिसको लाइसेंस दिया गया था साफ सुथरा काम करने के लिए, जो है तो कि अलग अलग सोसाइटी एक्ट से या तो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड करके उनको पॉलिसी जारी की गई थी कि आप काम करें और लोगों से पैसा लें और कोऑपरेटिव के मेंबर बनाएं और उनको शर्तों के मुताबिक उनके जो पैरामीटर हैं, अगर 6 साल में डबल देना है तो डबल दें, 14 साल में 3 गुना देना है तो दें। ये कानून किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट के कई अथॉरिटियों ने परमिशन दी थी। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जब सहारा जैसी मैनेजमेंट को जब ये पावर मिल गया कि वो बिजनेस कर सकता है भारत के कानून के पैरामीटर के तहत बनाए हुए बायलॉज के तहत में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अपने स्टेट में बिजनेस करने का मौका दिया। वो कहां चले गए लोग?